मैंने अपनी ये फिजिक कंसीट इसको बिना किसी जिम के, बिना किसी प्रोटीन पाउडर के, ना ही मैंने अपने लाइफ में केवल 2 महीने, वो भी 1 महीने, दोनों महीने में 6-6 महीने का गैप था, इतना ही जिम करा है। एंड आज तक कभी भी प्रोटीन या क्रिएटिन का बजट ही नहीं हो पाया कि मैं उसको ले पाऊँ, और ना ही अभी इच्छा है लेने की। एंड इस तरीके की मॉडल फिजिक मैंने डेवलप करी। आज की इस वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप भी विदाउट एनी जिम और विदाउट टेकिंग पाउडर, मे भी आप ले भी सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोटीन पाउडर। अगर मेरे पास बजट जिस दिन होगा, मैं अपना प्रोटीन कंजम्पशन उससे ही पूरा करूंगा। आप अपनी एक मॉडल फिजिक डेवलप कर सकते हो। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करी थी कि आई वॉज 73 kg, मैं 73 kg मेरा वेट था। एंड विद इन 4 मंथ मैंने अपना 10 kg वेट रिड्यूस करा था 63 kg का। एंड साथ ही साथ मैंने अपने सारे के सारे मसल्स को भी रिटेन करा था विदाउट लूजिंग माई मसल्स। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं, अभी मेरे को और ज्यादा मसल ग्रो करना है, बल्क होना है, बट करंटली आई एम वेरी हैप्पी विथ माई बॉडी, बिकॉज जो मेरा पर्पज है, आई एम अ रनर, सो मेरे लिए परफेक्ट बॉडी होती है। एंड लड़कियों के लिए भी यही बॉडी सबसे अच्छी लगती है, बिलीव मी और नॉट, ये लगती है। सो जब भी हम कोई भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली लोग डाइट एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं, बट देयर इज अ थर्ड थिंग, माइंडसेट। अगर आप अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन राइट माइंडसेट के साथ नहीं स्टार्ट करते हो, आई एम 100% गारंटी आप 15-20 दिन से ज्यादा जिम भी नहीं जा पाओगे, एंड 15-20 दिन से ज्यादा आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओ। सो यू हैव टू हैव अ राइट माइंडसेट। एंड उसके साथ साथ कुछ सराउंडिंग भी बनानी पड़ती है, उसको भी मैं प्रो टिप में इंक्लूड करूंगा कि कैसे वो चीज करनी है। डाइट एक्सरसाइज अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बट माइंडसेट ये नहीं मिलता। तो लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं डाइट की बात करूंगा। पेशेंस रखो, मन करे तो पेन एंड पेपर ले लो एंड उसमें नोट डाउन भी करते रहना। अगर मैं डाइट की बात करूं तो यार, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या आप जो है कुछ भी करो, आपका पर्पज हो फैट लॉस करना, या आपका पर्पज है कि नहीं मेरे को मसल गेन करना है, आपको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। बिकॉज इन इंडियन डाइट हम लोग प्रोटीन को टोटली इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि दाल में बहुत प्रोटीन है, दाल में उतना प्रोटीन नहीं होता है। सो देर आर 3 टाइप ऑफ गाइस, जो कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एंड तीसरा जिनके पास बजट है पाउडर वगैरह ले सकते हैं। तो जिनके पास भाई बजट है वो अपना प्रोटीन पाउडर से भी पूरा कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए, चूंकि आई वॉज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को मालूम है कि नॉन वेज में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो उससे पूरा कर सकते हैं। बट एज अ वेजिटेरियन हमें अपना जो प्रोटीन डाइट पूरा करना है, आप पनीर ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो, एंड अगर आप एग को भी वेजिटेरियन मानते हो तो आप एग ले सकते हो। ये 3 चीजें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। एंड अगर आपका बजट नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं था, आई यूज्ड टू ईट जस्ट ओनली सोया चंक्स, मैं एग भी नहीं लेता, तो मैं बस सोया चंक खाता था। एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा कभी भी शादी वगैरह में जाओ, कहीं जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, तो वहां पे केवल जो भी पनीर है ना, उसको सेमलेसली पनीर निकालो, अपने थाली में पनीर रखो एंड उसको खाएगा। अगर बजट है तो डेली जाके पनीर लिया करो। यानी कि ये चीजें दिया आपका प्रोटीन का डाइट पूरा करेगा। डाइट में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, केवल ये फोकस रखना है, सिंपल जितना रखोगे आप उतने अच्छे से जो है अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। क्योंकि बिकॉज मैं कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर पाता था कि ये कैलोरी काउंट करना, वो कैलोरी काउंट करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये सब बुलशिट है भाई। इंटरनेट मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं, एंड तुम इन्हीं डेटाज में घुस के अपनी बॉडी का जो एक्चुअल जो जरूरी है उसको इग्नोर करके बाकी का ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फलाना ढिमकाना, ये जब तक करोगे बॉडी बनाने के लिए कुछ नहीं जरूरत होता है। आपको प्रोटीन बस अपना देखना है कि मैं प्रोटीन कैसे इंटेक अपना ज्यादा करो। कुछ भी करना है, प्रोटीन को ज्यादा करना है। कार्ब्स, फैट, इन सब के बारे में सोचना ही छोड़ दो। हाँ, फैट की मात्रा कम कर सकते हो अपने डाइट से अगर फैट लॉस करना है तो, अदरवाइज इन सबको सोचना छोड़ो। कार्ब्स एक्चुअल में नीड ही नहीं होता है कार्ब्स का हमारे बॉडी में। कार्ब्स की जब मैंने रिसर्च कर रहा था डाइट को लेके, तो आई हैव फाइंड इट आउट कि हमें एज अ ह्यूमन कार्ब की रिक्वायरमेंट, मतलब नेसेसिटी नहीं है। हाँ, कार्ब लेंगे चल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि हमें बिना कार्ब के हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कार्ब इज जस्ट अ बुलशिट थी। तो वो चीजें आप प्रोटीन पे फोकस करो। एक्सरसाइज को लेके मैं बात करूँ तो 2 तरीके के लोग होते हैं, फैट लॉस और मसल ले। मैं ऐसा था कि मेरे को मसल्स भी गेन करना है एंड फैट लॉस भी करना। अगर आपको फैट लॉस करना है, सिंपल रखो, सिंपल सी चीज, ये कॉन्सेप्ट समझो मेरे से, बिकॉज आई हैव डन टन्स ऑफ रिसर्च ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज। सो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हो। और साथ साथ मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो एक उसका भी मेरे को एडवांटेज मिलता है कॉन्सेप्ट को समझने। तो ये चीज आप समझो, फैट लॉस के लिए कुछ और नहीं करना है, जस्ट डू द कार्डियो। कार्डियो में आप रनिंग कर सकते हो। इफ यू आर अ गर्ल में क्या मेरे चैनल पे, तो आप रोप स्कीपिंग कर सकते हो। अगर आप कार्डियो नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, बट कौन कहता है कि गर्ल्स रनिंग नहीं कर सकती? कर सकती हैं। हमारी छोरियां छोरों से कम छेके। तो कार्डियो में फोकस करो। उसके अलावा अगर आपको मसल गेन करना है तो वेट लिफ्टिंग के फोकस करो। जितना ज्यादा वेट अपने मसल से उठा लोगे, यू विल गेन मसल्स।
एंड वेट का ये नहीं कि आप बॉडी वेट भी उठा सकते हो, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आई हैव डन दिस, मेरे केवल और केवल बॉडी वेट से ही करता था। ये चीज़ है। इसके अलावा आप डंबल परचेज कर सकते हो, उससे कर सकते हो, इससे आप मसल्स गेन कर सकते हो। जिम ज्वाइन करना इज नॉट अ क्राइम, मे बी मैं भी फ्यूचर में जिम ज्वाइन करूं और भी ज्यादा मसल्स मैं गेन करूं, तो इट्स अ गुड थिंग। बट ठीक है, अगर आप एकदम गरीब टाइप के हो तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज करनी है। एंड अब इसके बाद आता है हमारा अगला चीज, दैट इज आवर माइंडसेट। सबसे पहली चीज ये समझो से अगर आपको बॉडी की एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो बुड्ढू वाली एक्सरसाइज छोड़नी होगी। मतलब यू आर ए यंग मैन, व्हाई द फक यू आर डूइंग द वॉकिंग, मैं वॉक करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तुम साल भर यानी कि 1 साल तक लगातार तुम वॉकिंग करो, आई एम 100% गारंटी तुम्हारा 1 किलोग्राम भी वेट कम नहीं होगा। आपको 5 मिनट 10 मिनट की जो एक्सरसाइज है उस पर विश्वास न करके कम से कम मिनिमम 30 to 40% 40 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रनिंग कर रहे हो, ठीक है, रनिंग की एक हैबिट बनाने में, लाइक मेरे को भी शुरुआत में एक हैबिट बनाने में लगा था 1.5 महीने बाद जाके मैं 5 किलोमीटर की रनिंग कर पाया। बट आफ्टर दैट 5 मिनट की रनिंग, 10 मिनट का एक्सरसाइज जो कोई ऐप से देख लिया, एक हिट कर लिया जिससे फैट लॉस हो जाएगा, फक यू मैन। इसका सिंपल सा मतलब है कि यू डोंट हैव अ राइट माइंडसेट एंड यू आर अगेन थिंकिंग कि हाँ इजी इजी हो जाएगा। नहीं होगा। अगर एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको लॉन्ग स्टेप लेना होगा। 30 to 40 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करनी होंगी डेली। अगर रनिंग कर रहे हो तो रनिंग, कार्डियो कर रहे हो कार्डियो, वॉट एवर यू आर डूइंग। एंड ये बहुत ही अचीवेबल है, ये बहुत हो रहे हैं, महीने लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे, 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये चीज करनी जरूरी है। आपको ये माइंडसेट रखना है कि 5 मिनट 10 मिनट की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज, बी ब्लाइंड फॉर 3 मंथ। अगले 3 महीने के लिए आप ब्लाइंड हो जाओ, अंधे हो जाओ कि मेरा कितना घटा कितना ज्यादा हुआ, कुछ नहीं करना है। मत दो एक भी पिक्चर के भी सकते हो, कोई वो नहीं है, पर 3 महीने के लिए आप समझो आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखना। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, एक दिन जिम गए दूसरे दिन हम्म, हम्म, नहीं करना है। 3 महीने के लिए ब्लाइंड हो, जस्ट वर्क 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 पे फोकस करो। डाइट एक्सरसाइज यही तो इंपॉर्टेंट है। डाइट में भी सिंपल सा चीज ध्यान रखना है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। एक्सरसाइज में सिंपल सा देखना है, अगर फैट लॉस करना है कार्डियो कार्डियो कार्डियो, एंड अगर मसल गेन करना है वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग वेट। कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होता है जितना इंटरनेट पे है। ये सब आपको एंगेज करने के लिए बनाया जाता है, ये चीज आपको समझना होगा। ओके, तो 3 महीने के लिए ब्लाइंड हो जाओ और अपने भी कीवर्ड वर्क करो वर्क करो वर्क करो। यू विल सी द रिजल्ट एंड यू विल सरप्राइज बाय योरसेल्फ कि वाओ मैन क्या चीज हो सकती है एंड किसका वीडियो मैंने देख लिया था। तो सब्सक्राइब भी। उसके अलावा हम एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हैविंग अ थॉट ऑफ गिव अप डजंट मीन यू हैव टू गिव अप। अगर आपको रनिंग करते टाइम या वेट उठाते समय ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नहीं हुआ, गिव अप कर दो, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको गिव अप कर देना है। ये थॉट्स आते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं रनिंग करता था, 500 मीटर से मेरे को थॉट्स आने लगते थे कि यार आज नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं, बस कर, ये वो। ये ब्रेन अपना थॉट्स देगा क्योंकि उसका वो पैटर्न है भाई, वो लेजी आपको रखना चाहता है। उसको लाइक आपका इस टाइप का वर्जन नहीं पसंद है, उसको मेरा ये टाइप ऑफ वर्जन पसंद। देखिए 73 किलो का है, उसका सेल्फ स्टीम डाउन है, ऐसे है, बेहतर है, ना जॉलाइन ना कुछ, ना ही किसी से अप्रिसिएशन, ना ही किसी से अट्रैक्शन। आपका लेजी ही चाहता है, बट यू नो दैट गिव अप करने का मतलब गिव अप नहीं होता है। हमने जो डिसाइड किया है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको अचीव करो, देन ओनली यू नो गो फॉर रेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने दिमाग में रखना, ये माइंडसेट आपको अपने दिमाग में उतारना। मे बी डेली इसको एज अ मंत्रा रटो, हैविंग अ थॉट्स ऑफ गिव अप डजंट मीन आई हैव टू गिव अप। मतलब गिव अप करने का केवल थॉट्स आने से ब्रेन में ये नहीं है कि मैं गिव अप ही कर दूं, ये माइंडसेट रखना है। उसके साथ साथ एक और माइंडसेट है कि अगर आपका किसी एक दिन सिंगल डे मिस हो गया तो इसका मतलब फेलियर नहीं है। फेल तुम तभी होगे अनलेस यू क्विट। अगर तुमने यही लाइक अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को क्विट कर देते हैं, यार अब मेरे को करना ही नहीं है, तभी तुम फेल होगे, अदरवाइज देयर इज नो फेल। अगर तुम ग्राउंड में हो, समझो, अगर तुम लाइक फाइट के रिंग में हो तब तक तुम नहीं आता, जब तक रिंग, अब जब तुम रिंग से बाहर हो कि नहीं मेरे को लड़ना ही नहीं है, देन यू फेल। Until unless you are in the ground, you don't fail. अगर लाइक हफ्ते के 7 दिन तुमने डिसाइड करा था, 2 दिन नहीं हुआ, 2 दिन तुम्हारा फेल हो गया, महीने के 30 दिन में तुमने लाइक 20 दिन ही एक्सरसाइज करी, इट्स ओके। तुम फेल नहीं हो, अभी भी तुम उस ग्राउंड पे हो, यू कैन फाइट अगेन बैक एंड दैट इज वेयर टू चेंज हैपन। ये हो सकता है यार, बहुत सारी चीजें लाइफ में इमरजेंसी आती है जहां पे आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी। एंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आप लोगों में कि एक दिन के फेलियर से
आप आगे का पूरा फ्यूचर डिफाइन कर लेते हो, अरे मैं तो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसा हूँ। यार विहान का माइंडसेट अलग है, मेरा अलग है। और क्यों है? आई वॉज एज यू। जिस तरीके से तुम अपने आप को जितना बुरा समझ सकते हो, उससे भी बुरा मैं था। आई एम नॉट अ डिफरेंट एंड एनीबडी हु हैव अचीव्ड एनीथिंग इन देयर लाइफ, सब के सब हमारे जैसे ही है। लाइक डेविड गॉगिन जो कि लाइक 500 किलोमीटर दौड़ता है, उसकी बुक्स मैंने पढ़ी थी। एंड इन दैट बुक देखा कि कई लोग कहते हैं कि यार तुम डेविड गॉगिन हो इसलिए तुम कर लेते हो, और उसने बोला कि फक यू, मैं डेविड गॉगिन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो कि सेम तुम्हारे जैसे होता अगर ये नहीं करता, एंड मैं इस सिचुएशन से डरता हूँ इसलिए मैं ये कर पाता। तो ये मत समझो कि फला कर लिया चूंकि वो है। नो ब्रदर, आज के अगर तुम 4 साल पहले जाओगे, आई वॉज लाइक दैट, ओवरवेट, लेजी, कोई भी चीज स्टार्ट करता था 3-4 दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाता था, समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या करना है क्या करना है। बट आई हैव डन दिस ना, यू कैन डन दिस टू। मे बी ये वीडियो मैं, ये एक रीजन होगा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक मैंने एक बुक पढ़ी थी जहां से मेरे को रनिंग का चस्का लगा, वो बुक था मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का। सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां पे वो कहता है कि एनफ इज एनफ, नाउ आई हैव टू चेंज। मे बी आई एम द रीजन फॉर यू, दिस वीडियो इज रीजन फॉर यू। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं एक प्रो टिप तुमको शेयर करना चाहूंगा। अगर अपनी एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करनी है टू फाइंड अ बॉडी, एक कोई और आदमी पाओ जिसके साथ तुम स्टार्ट करो। बिकॉज जब हम लोग कोई भी चीज किसी के साथ में करते हैं तो उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी वो मैंने अपने भाई के साथ स्टार्ट करी थी। इंटेंटली उसका भी फिजिक लाइक मेरे जैसे ही है एंड मेरा भी उसके जैसे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, उससे कंसिस्टेंसी बनती है एंड एक ब्रदरहुड भी बनता है। तो कोई नहीं वो, आप गर्ल्स हो बॉयज हो, आई डोंट केयर, फाइंड अ बॉडी, इट विल हेल्प यू अलॉन्ग। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना एक परफेक्ट खुद का स्ट्रक्चर्ड आपके लिए बना हुआ डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंडसेट का एक पूरा का पूरा पीडीएफ पाने के लिए, यू कैन बुक अ पेड कंसल्टेशन कॉल विथ मी। आई विल नोट इट डाउन कि क्या क्या आपको जरूरत है एंड क्या आपकी कंडीशन है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाइट एंड एक्सरसाइज का एक पीडीएफ विद इन 48 आवर मैं बना के भेज दूंगा। एंड लाइक मैं हूं, मेरे साथ 3 और लोग हैं मेरे टीम में, दे विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स एंड दे विल गिव यू टू। So that's all for today's your brother Bihan. See you soon. And अगर और भी टाइप के वीडियोस एक्सरसाइज एंड डाइट से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज बताना। एंड एक चीज और यार, मेरे को ऐसे नंगे होके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत हेजिटेशन होता है, पता नहीं कौन कौन देखेगा। ठीक है, तो प्लीज आगे से मैं शर्ट पहन के ही एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाऊंगा या ऐसे वीडियो बनाऊंगा, तो ये मत करना कि तू देखा तेरा कैसा है, मेरा ऐसा ही है। लाइक मैं शो यू वंस एंड क्या दिस इज माय बॉडी, पता नहीं कैसे कैसे शो करते हैं, बट या दिस इज मी एंड ब्रो, सो बिलीव मी ब्रदर, आई हैव अ गुड फिजिक एंड आई गेट लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम गर्ल्स, बॉयज एंड गेज टू। क्या करोगे? दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।